मलहरण विषय रस फीकी शोभाग शिकार मुक्ति जुबती की शोभाग शिकार मुक्ति जुबती के दलन अमी की नाथ मात समविद डोलती कीरत कली ललित देवी की आरती श्री रामायण के हरिः ॐ जलेन शीतले करणं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनं मन्द्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जन्नेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि कथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्ता गृहाण परमेश्वर भृगस्वा श्री सीतारामचन्द्रचरणकमलेभ्यो नमो नमः मन्त्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। सभी भक्तगण भगवान को अर्पित कर देंगे। प्रेम सुलेश सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय सीताराम। और जो भी हल 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 जो भी जजमान है आओ अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाए और निवेदन करते हुए अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य ऋषि भरद्वाज गोपी जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। अतः आप सभी राम कथा प्रेमी भक्त से निवेदन है इस यज्ञ में रुद्र महायज्ञ शिव ब्राह्मण प्रतिष्ठा इस यज्ञ में आकर के आप लोग अपने जीवन को धन बनाने का प्रयास करें। ये कमेटी आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मंगला याभ्यां विना न पश्यन्ति भीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलिधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोली राघवेंद्र सरकार की बोली अयोध्या धाम की बोलो चारों भैया की बोली सरयू मैया की बोलो शंकर भगवान की बोलो जानकी माता की। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांशा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज प्रथम दिवस है और हम सभी आज प्रथम दिवस की कथा में प्रविष्ट हों। इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए वाणी को जीवा को पवित्र करेंगे। देखिए हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य किस बात का कि आपके इस रसूलपुर ग्राम के पवित्र प्रांगण में रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ है। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है। देवों के महादेव देवों के देव महादेव को मनाने का प्रसन्न करने का सबसे सरल सहज साधन है। कहते हैं जो यज्ञ है ना ये यज्ञ एक ऐसा धार्मिक कार्य है जिससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों के वश में आते हैं। क्यों? जो बहुत सुंदर रुद्र चंडी यज्ञ कर रहे हैं और आप सभी को उस यज्ञ का लाभ मिलने वाला है। तो इन 9 दिनों में आप सभी तन मन धन से सहयोग करें। जितने भी ग्रामवासी भगवत भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, जिस प्रकार से आप अभी तक सहयोग करते आ रहे आगे भी सहयोग करें, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है जो अनुष्ठान है वो समाज कल्याण के लिए होता है। मानव जाति का कल्याण यज्ञ से होता है, हमारा आपका कल्याण यज्ञ से होता है। हमारे जीवन में बहुत सारे यज्ञ होते हैं पर ये जो यज्ञ है सभी देवी देवताओं को आवाहन करके यहाँ पर स्थापित करना और आप सभी को उनका दर्शन लाभ प्राप्त कराना ये कोई साधारण काम नहीं है। तो समिति के द्वारा बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ है और साथ ही साथ आप श्री राम कथा का आनंद लेंगे। और आज मैंने एक चीज देखा, आज भव्य कलश यात्रा हुई है। जितनी माताएं बहनें हैं सभी ने पद यात्रा की और कोई साधारण यात्रा नहीं की है। काफी दूरी थी यात्रा की। हम लोग तो रथ में बैठे थे पर हम यही सोच रहे थे कि हम तो रथ में बैठे हैं तो थक गए, और जो भक्त पद यात्रा कर रहे हैं पैदल चल रहे हैं
वो कितने सौभाग्यशाली कि आज परिश्रम करके भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो जो भी भक्त आज इस भव्य कलश यात्रा में सम्मिलित हुए थे, हमारी मातृ शक्तियां सम्मिलित हुई थी, हम चाहते हैं एक बार आप सभी उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत सुंदर रहा, बहुत भव्यता से कलश यात्रा संपन्न हुई है, बहुत देखकर आनंद आया है। समिति के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। आइए, चूंकि आज कथा का प्रथम दिवस है और व्यवस्थाएं बहुत अधिक थी तो विलंब भी बहुत हो चुका है। कल आपको कथा निर्धारित समय से सुनने को मिलेगी, जो समय निर्धारित है। आज थोड़ा विलंब हुआ है तो हम ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जानकारी मिली और भी कार्यक्रम यहाँ होने हैं। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं अपने गृह कार्यों को छोड़ करके, तो समय का ध्यान रखते हुए हम सीधा कथा की ओर चलते हैं। उससे पूर्व बस 2 पंक्तियां भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए हम सभी अपने मन को, बुद्धि को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करेंगे। तत्पश्चात भगवान की अमृतमयी कथा में प्रविष्ट होंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जब संकीर्तन हो तो भक्तों को ऐसे हाथ बांध कर नहीं बैठना चाहिए। क्या करना चाहिए? ताली बजाते रहिए। ताली क्यों बजाते हैं बताएंगे भी आपको कथा में। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। तो तालियां बजाते रहिए, कीर्तन गाते रहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राम राम बोल सीता राम बोल। राम राम बोल सीता राम बोल। राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल। राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। नारायण बोल नारायण बोल। नारायण बोल नारायण बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज प्रथम दिवस में हम सभी रामचरितमानस की महिमा सुनेंगे। राम नाम की क्या महिमा है। देखो, आप भगवान की कथा सुनने आए। भगवान की कथा क्यों सुनी जाती है, हमें क्या लाभ है। देखो, आजकल सीधी सीधी बात है, बिना लाभ के जीवन में कोई कार्य नहीं करता भैया। भगवान से कुछ मांगता है तो कहता भगवान आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, बदले में हमारा ये काम करो। बताओ, बिना स्वार्थ के कोई कुछ रिश्ता निभाता है? नहीं ना। भले आप कह दो अरे हमें तो कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन महाराज हम नहीं मान सकते, क्योंकि मानस में कहा गया है सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो एक बात मन में आती कि भगवान की कथा क्यों सुनी जाए। हमारे आराध्य है, इष्ट है, सुनना चाहिए, अच्छी बात है, पर सुनने से लाभ क्या है। तो महाराज एक बात मैं निवेदन करूं, आज एक बहुत बड़ी बात मैं गारंटी से इस व्यासपीठ से कह रही हूँ, और ये कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, किसी किताब में नहीं पढ़ा है, जीवन में जो अनुभव किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। यदि आपने 9 दिनों तक भाव से नियम पूर्वक भगवान राम की कथा को सुन लिया
तो यकीन मानना आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। ये गारंटी के साथ हम कहते हैं, लेकिन आपको भाव से सुनना है, नियम से सुनना है। मात्र 3 घंटे, 3 घंटों का समय आपका चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि कथा सुनने से मानव जीवन की व्यथा समाप्त होती है। अब आप पूछोगे क्या किसी के मन की व्यथा आज तक समाप्त हुई है जो हमारी व्यथा समाप्त हो जाएगी? आजकल तो महाराज हर चीज का प्रमाण लोग मांगते हैं, तो प्रमाण है इसका, कोई बात यहाँ से बिन प्रमाण के नहीं कही जाएगी। क्या प्रमाण है? मानव जीवन की व्यथा का अंत होता है भगवान की कथा सुनने से। तो मैं प्रमाण दूं आपको महाराज, जब मेरी मैया जानकी अशोक वाटिका में शशोक बैठी थी, तो उनको हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई थी। हनुमान जी ने कहाँ जाकर कथा सुनाई? लंका में। किसको? माँ जानकी को। और क्या हुआ कथा सुनकर? राम चंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। बोलो भागा कि नहीं मैया का दुख? भागा ना। तो जब जानकी मैया के जीवन का दुख समाप्त हो सकता है भगवान की कथा सुनने से, तो हम आप जैसे साधारण लोगों का दुख समाप्त क्यों नहीं हो सकता? व्यथा समाप्त क्यों नहीं हो सकती? और मन की व्यथा समाप्त हो ना हो, हमारे दुखों का अंत हो ना हो, पर एक बात गारंटी से हम जरूर कहेंगे कि आपने भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन कर लिया, उनके चरित्र को सुनकर जीवन में अनुसरण कर लिया, तो यकीन मानिए दुख का अंत हो ना हो, पर उन दुखों से लड़ने की क्षमता आप में जरूर आ जाएगी। ये तो 100% है। आप विचलित नहीं होंगी, आप अपने पथ से अलग नहीं होंगी, आपकी शक्ति दृढ़ होगी, आप में धैर्य आएगा। ये जीने के लिए क्या कम है? बोलो, धैर्य ही तो सब कुछ है। तो महाराज हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा ही ऐसी पावन है, जिसने जिसने सुना है उसका जीवन धन्य हो गया है। तो हम मानस की चर्चा कर रहे हैं। आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में सर्वप्रथम गणेश जी को प्रणाम किया है, गणेश जी की वंदना की, माँ सरस्वती की आराधना की। गणेश जी कौन? जो बुद्धि के दाता है, हर शुभ कार्य में जिनका आवाहन होता है। माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, जो साक्षात हमारी वाणी पर विराजमान होती है, माँ सरस्वती का आवाहन किया है। और महाराज ये जो कथा हो रही है राम जी की कथा सुनने का अधिकार सबको नहीं है। किसको है? वही सुन सकता है जिसे मेरे भोलेनाथ से प्रेम हो, जिसकी प्रीति भोलेनाथ के चरणों का आरंभ ही शिव कथा से होता है। और भगवान भोलेनाथ कौन है? विश्वास के देवता है। माँ पार्वती श्रद्धा की देवी है। एक बात याद रखना, हमारे ही जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होंगे ना, हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो भगवत कृपा चाहिए, परमात्मा का प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, निष्ठा चाहिए, तो सर्वप्रथम हमें भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के चरणों में जाना होगा। और भगवान भोलेनाथ विश्वास के देवता हैं, माँ पार्वती श्रद्धा की देवी। जीवन में जब तक श्रद्धा विश्वास ना हो तब तक हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में कदाचित नहीं लग सकता। तो इसीलिए सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया है, माँ पार्वती को प्रणाम किया है। और यहाँ पर देखिए जो यज्ञ हो रहा है श्री रुद्र चंडी महायज्ञ, ये भी भगवान भोलेनाथ और माँ जगत जननी का यज्ञ है। इस यज्ञ में सम्मिलित होने वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि महादेव जो देवों के देव हैं, सबसे सरल देवता है। इन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। ऐसा सीधा साधा देवता इस धरती पर कोई नहीं हुआ महाराज।
तो ये मेरे भोलेनाथ का यज्ञ है। और जब तक किसी यज्ञ में भोलेनाथ को स्थान न दिया जाए, आहुति न दी जाए, तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। तो इसीलिए कथा का आरंभ ही भगवान भोलेनाथ के चरित्र से होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं संतों की वंदना करता हूँ, गुरु की वंदना करता हूँ। गुरु की वंदना क्योंकि जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। हमारे जीवन में यदि गुरु न हो तो हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। इसीलिए जीवन में एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए, दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। और अगर आपने किसी से दीक्षा नहीं ली है तो आप शिव जी को अपना गुरु मान लीजिए, भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान लीजिए। लेकिन गुरु बनाना जीवन में जरूरी है। तो महाराज, गुरु कौन? जो हमें ईश्वर से मिला दे, ईश्वर का साक्षात्कार करवा दे। तो ऐसे गुरुदेव की वंदना की है, संतों की वंदना की, हर संतों के साथ साथ खलों की, दुष्टों की, असंतों की भी वंदना की है। और महाराज, ये मेरे राम जी की कथा है, ये मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा है। और ये कथा, इस कथा की ऐसी महिमा है कि 4 स्थानों पर राम कथा निरंतर गाई जाती है। 4 स्थानों पर ये कथा निरंतर चलती रहती है। कैलाश के दिव्य शिखर पर भगवान भोलेनाथ मां भवानी को कथा सुनाते हैं। कैलाश के दिव्य शिखर पर मां भवानी को भोलेनाथ ने कथा सुनाई है। और तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाई है। नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी महाराज गरुण जी को और पक्षीगणों को कथा सुनाते हैं। और स्वयं लेखनी के माध्यम से, लेखनी के द्वारा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी माँ गंगा को बैठकर कथा सुनाते हैं। और हम आप आज रसूलपुर की इस पावन धरा पर कथा को सुनने सुनाने का उपक्रम कर रहे हैं। तो ये राम जी की कथा है, इसकी महिमा हम आगे चर्चा करेंगे। राम जी की कथा कैसी है? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है हो, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तालियों की सेवा करते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की। जय जय और गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी की कथा कैसी है? राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन मोरि सहाई। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। तेरा परमार्थ बन जाए हो, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद कर यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
कथाकार का तराना, राम कथाकार का तराना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। संत चकोर करेगी जेहि पाना, संत चकोर करेगी जेहि। कर तू भी अमर हो जाए हो, कर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय 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 श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। एक बात मैं निवेदन करूं आप सभी से, भगवान की जो ये कथा है ना, ये मनोरंजन का विषय नहीं है। भगवान की कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती है, मनोमंथन के लिए होती है, आत्म कल्याण के लिए होती है, और सबके समझ में नहीं आती है। इसे तो जो रसिक जन है, जो कथा के रसिक है, जो प्यासे, केवल ये कथा उन्हीं को मिलती है, सबको नहीं मिलती है। क्योंकि महाराज ये मर्यादा की कथा है। जीवन तो सब कोई जी रहे हैं, लेकिन समाज में कैसे उठना बैठना है, क्या करना है, तो समाज में हमें किससे कैसा व्यवहार करना है, ये राम जी की कथा हमें सिखाती है। एक छोटा अपने से बड़े से क्या व्यवहार करे, बड़ों को छोटे के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, हमें अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारी संस्कार, ये सारी मर्यादा हमें श्री राम जी की कथा सुनने से ज्ञात होती है। तो महाराज राम जी की कथा बड़े भाव से सुनने का विषय है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ये 7 कांड हमें एक संदेश देते हैं। कौन सा संदेश? सर्वप्रथम आता है बाल कांड। बाल कांड में महाराज राम जी के संस्कार हैं। ये जो बाल कांड की कथा है वो संस्कार की कथा है। अयोध्या कांड की कथा जो है वो त्याग की कथा है। आप आगे सुनेंगे। अयोध्या कांड की कथा त्याग की कथा है। इसके बाद है महाराज अरण्य कांड, ये निर्विकार का कांड है। किष्किंधा कांड जो है वो सहकार का कांड है। जीवन में मित्र सब बनाते हैं पर मित्रता कैसी होनी चाहिए, ये किष्किंधा कांड में आपको सुनने को मिलेगा। और इसके बाद महाराज सुंदर कांड, जिसे सुनकर जीवन सुंदर बनता है। तो जो सुंदर कांड है वो बाढ़े नेह अपार का कांड है। लंका कांड जो है वो अहंकार विमोचन का कांड है। और उत्तर कांड भगवत साक्षात्कार का कांड है। तो ये जो 7 कांड हैं ये भगवान के अंग हैं, भगवान के अंग है। महाराज आपने श्रीमद् भागवत की कथा कभी सुनी होगी, आपने भगवत गीता का भी पाठ किया होगा। तो हर एक कथा एक अलग विषय की है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो वियोग की कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वियोग की कथा है। और श्रीमद् भगवत गीता जो है वो योग की कथा है।
और महाराज जो श्री रामचरितमानस है ना, ये जीवन में प्रयोग की कथा है। इसको जीवन में प्रयोग यदि हम करते हैं तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, जीवन बदल जाएगा। तो एक बार की बात है, कथा आरंभ कहां से होती है? माघ के समय मकर स्नान करने के लिए बहुत सारे संत तीर्थराज प्रयाग में पधारे। जो तीर्थराज प्रयाग है ये तीर्थों के राजा हैं। जैसा कि अभी आपने देखा महाकुंभ का समय चल रहा है, बहुत सारे संत, बहुत सारे भक्त दूर दूर से त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, संगम में, गंगा जी में गोते लगाने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो तीर्थराज प्रयाग है ये संतों की भूमि है। और इसी तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को राम जी की कथा सुनाई है। पर कैसे सुनाई? जब सभी संत स्नान करके अपने अपने आश्रम पर गए तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहा, सरकार हमें राम जी की कथा सुननी है। मैंने राम जी के बारे में सुना है पर अभी भी मन में संशय है। नाथ एक संशय बड़ में मोरे, मेरे हृदय में संशय है, आप उसे दूर करिए। हाथ जोड़ करके याज्ञवल्क्य जी से निवेदन किया है राम जी की कथा को सुनने के लिए। तो याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि ये जो भारद्वाज जी हैं ये कोई साधारण नहीं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पर ये निवेदन कर रहे हैं, ये मूढ़ बनकर के राम जी की गूढ़ कथा हमसे सुनना चाहते हैं। और महाराज भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी ने राम जी की कथा सुनाई। तो भरद्वाज जी कहते हैं, भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक बार की बात है, त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे हैं। कथा यहीं से आरंभ होती है राम जी की। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए तो बजरी सिपाही, शंभु गए को बजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजगिरि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखारी, सुनी महेश परम सुख मानी, सोनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अब देखिए, सावधान होकर सुनिएगा, क्योंकि भगवान की कथा अगर सुनना है तो सावधान होकर सुनिए। अगर लगे बोर हो रहे, नहीं मन लग रहा, तुरंत चले जाओ भैया, निवेदन करेंगे। क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे, भगवान की कथा जब भी सुनो बड़े भाव के साथ और सावधान होकर सुनना। थोड़ी सी गलती हुई महाराज तो सब कुछ नष्ट। कैसे? अब यहाँ पर चर्चा हो रही, एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग की बात है। भगवान भोलेनाथ अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पधारे। अगस्त्य मुनि दौड़ करके प्रणाम करते हैं, आहा भोलेनाथ पधारे, साथ में माँ सती, सती जी साथ में है। और जब अगस्त्य मुनि ने भगवान भोलेनाथ का स्वागत किया, सुंदर सा आसन दिया, पूजन किया, बैठाया, और महाराज भोलेनाथ तो सत्संगी हैं, फालतू बातों में उनका मन नहीं लगता। वो तो सदैव चाहते हैं कि कोई मुझसे राम जी की चर्चा करे, कोई समाज कल्याण की बात करे, सत्संग करे। अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो
अपने टाइप का व्यक्ति खोजते हैं। जैसा जो सत्संगी वो सोचता कहीं सत्संग हो रहा, कोई कथा हो रही तो मैं अपना समय बढ़िया बनाऊं। तो भगवान भोलेनाथ तो सत्संग की इच्छा से पधारे अगस्त्य मुनि के आश्रम पर। अगस्त्य मुनि से बोले कि मुझे राम जी की कथा सुनाइए, और अगस्त्य मुनि ने कथा सुनाई, राम जी की कथा सुनाई। कथा सुनाई है तो यहाँ पर वो स्वामी जी लिखते हैं कि सुनी महेश परम सुख मानी, यानी कथा केवल भोलेनाथ ने सुनी, सती जी ने नहीं सुनी। क्यों? गई तो सती जी भी थी, पर सती जी ने कथा क्यों नहीं सुनी? कारण ये है कि जब हमारा मन किसी का दोष देखने में लगा रहेगा, हम तुलना करते रहेंगे, तो कभी भी कथा हमारे दिमाग में नहीं आएगी। तुलना करने का अर्थ है कोई वक्ता, कोई व्यास कथा सुना रहा है, आप आधी अधूरी बातों को सुने चल दिए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, या आपका ध्यान कहीं और रहा किसी और चीज में। जैसे यहाँ पर बढ़िया मेला लगा हुआ है ना, इतना सुंदर व्यवस्था किया गया। अब कुछ लोग सोच रहे जल्दी से सुने फिर जाए मेला देखे। अगर मेले में मन लगाए, झूले में मन लगाए, जलेबियों में मन लगाए तो कथा का आनंद नहीं मिलेगा। तो कथा का आनंद तब मिलेगा जब आप ध्यान से सुनेंगे, तभी समझ में आएगा। सती जी ने ध्यान से कथा नहीं सुनी, इसलिए उनको आनंद नहीं आया। और कथा ध्यान से क्यों नहीं सुनी? उनके मन में एक बात आई कि हमारे जो स्वामी हैं महादेव, अगस्त्य मुनि ने इनको प्रणाम किया। अब भोलेनाथ जो कि भगवान हैं, ये कह रहे अगस्त्य मुनि से राम जी की कथा सुनाने को। अगस्त्य मुनि बैठे हैं नीचे, भगवान भोलेनाथ बैठे ऊपर आसन पर। अगस्त्य मुनि कौन सी कथा सुनाएंगे? इनको कुछ पता भी होगा? अरे वक्ता ऊपर बैठता है, श्रोता नीचे बैठता है। यहाँ तो श्रोता ऊपर बैठा है, वक्ता नीचे बैठा है। अब वो गुण दोष का चिंतन करने लगी, और जहाँ गुण दोष का चिंतन किया तो कथा में मन नहीं लगेगा महाराज, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए कोई भी कथा सुनने जाइए तो बस ये भाव से कि हे गोविंद, हे राघवेंद्र सरकार, हम आपके चरणों में आए हैं, आपके चरणों से मेरी निष्ठात्मक प्रीति जुड़ जाए, आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो, आपकी कृपा प्राप्त हो। बस इस भाव से कथा सुनो। अगर देखोगे वक्ता की उम्र क्या है, इसे कुछ पता भी होगा कि नहीं होगा, देखने में कैसे है, व्यवस्था कैसी की गई है, अगर ये सब मन में रहा तो महाराज कभी कथा का आनंद नहीं मिलने वाला। सती जी भी गुण दोषों का चिंतन करने लगी, और क्या हुआ परिणाम? कथा में मन नहीं लगा। भोलेनाथ ने बड़े प्रेम से कथा को सुना, ध्यान से कथा को सुना है। कुछ दिन रहे अगस्त्य मुनि के आश्रम पर, मां सती को लेकर के जाने लगे। कहाँ? कैलाश की ओर। अब देखो सती जी ने कथा नहीं सुना, कथा न सुनने का क्या परिणाम उनको मिला? अज्ञानता जो है ना महाराज, हमारे जीवन को विनाश की ओर ले जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर सत्संग मिल रहा है, गुरु कृपा मिल रही है, संतों का संग मिल रहा है, तो अपनी अज्ञानता को दूर करके हम भी प्रकाशवान हो, हम भी ज्ञान की ओर चले। अगर अवसर मिला है कथा का, सत्संग का, तो उसे छोड़ो नहीं। सती जी और भगवान भोलेनाथ कैलाश की ओर जा रहे थे, तब तक भोलेनाथ की दृष्टि नीचे भूमि पर पड़ी। पृथ्वी पर क्या देखा? त्रेतायुग का समय है, उस समय भगवान श्री राम वन लीला कर रहे थे। जानकी जी का हरण हो चुका था, भगवान श्री राम रोने की लीला कर रहे थे। अब भगवान भोलेनाथ ने देखा तो वो तो मोहित नहीं हुए, वो तो मुस्कुरा दिए और जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर प्रणाम किया। लेकिन उसी जगह सती जी को मोह हो गया कि ये तो ब्रह्म नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। अरे कामी पुरुषों की भांति नारी के विरह में रो रही, भगवान के लक्षण है। अच्छा, अगर कथा सुनी होती ना सती जी ने तो ऐसे कुभाव मन में ना आते। कथा नहीं सुनी तो अपराध बन गया। राम जी के विषय में मन में शंका आ गई। भोलेनाथ जी समझ गए और सती जी को समझाया, सती जी जो राम जी है ना, ये हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, और अगस्त्य मुनि ने जिनकी कथा सुनाई है वो ब्रह्म है। कभी भी उनके प्रति मन में शंका मत लाना। पर सती जी नहीं समझी। सती जी के मन में आया कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और महाराज क्या हुआ?
राम जी की परीक्षा लेने पहुंच गई सती मैया। भोलेनाथ तो प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्म कह करके, भगवान समझकर, पर सती मैया मोहित हो गई और चली गई परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा लेने के लिए क्या किया है, सीता जी का रूप बनाया है सती मैया ने, और सोचा कि राम जी अगर ब्रह्म होंगे, भगवान होंगे तो हमको पहचान जाएंगे। सीता जी का रूप बनाकर पहुंची है राम जी के पास। राम जी लक्ष्मण जी बैठे हैं एक शिला पर। सामने देखा सती जी को, राम जी पहचान गए और मुस्कुराने लगे। प्रणाम किया है, अपना परिचय दिया है। जैसे अपना परिचय दिया तो सती जी समझ गई कि राम जी हमको पहचान गए, क्योंकि मैं जानकी जी के रूप में हूँ। और कोई भी पति अपनी पत्नी को अपना परिचय नहीं देता है, पत्नी तो सब पहले से ही जानती है। इसका मतलब राम जी समझ गए मेरे बारे में। और अंत में राम जी ने पूछ ही लिया कि अरे माते, इस वन में अकेले कहाँ घूम रही हो, वृषकेतु कहाँ है, शंकर जी कहाँ है। सती मैया लज्जित हो गई। आज उन्हें ग्लानि होने लगी कि हाय, मैंने शिव जी की बात नहीं मानी, राम जी की परीक्षा लेने चली आई, कितना बड़ा अपराध कर दिया। अब क्या जाकर जवाब दूंगी जब भोलेनाथ पूछेंगे। सती जी लज्जित हुई, ग्लानि आई मन में। राम जी ने सोचा कि सती जी को अब ग्लानि हो रही है, तो क्या किया, अपना ऐश्वर्य दिखलाया। मानो संदेश देना चाहते हो कि मैया सती जी, हम जानकी से कभी दूरी ही नहीं थे, ये तो हम लीला कर रहे हैं समाज को कुछ उपदेश देने के लिए। तो क्या देखा सती जी ने, जिधर देखती हैं राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, बहुत सारे साधु संत सेवा कर रहे हैं। कई तरफ दृष्टि उठाई, हर ओर वही दृश्य दिखा। सती जी घबरा करके वापस आ गई। पसीने की बूंदें हैं माथे पर। शिव जी कहते हैं क्यों सती ले आई परीक्षा। यहाँ सती जी ने झूठ बोल दिया। क्या कहा, कहा नहीं स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपकी तरह प्रणाम किया, जैसे आप प्रणाम करते हैं वैसे ही प्रणाम करके मैं चली आई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञानो राम परवाना। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञानो राम परवाना। जाना राम सती दुख पावन, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती देखा को तुक मग जाता, आगे राम सहित श्री व्राता। फिर चित वापस छे प्रभु देखा, सहित बंधु प्रिय सुंदर वेसा, सुंदर वेसा। देख शिव विधि विष्णु अनेक, अमित प्रभाव एक ते सती जी मन में पछता रही कि भोलेनाथ मेरा सारा चरित्र जान गए। भोलेनाथ से भला कुछ छुपने वाला है। एक बात जान लो, जीवन में हम हो, आप हो,
आप लोग कभी भी बाजार जाते होंगे, किसी मॉल में जाते होंगे, बड़ी शॉप में, तो वहां लगा रहता है कैमरा और लिखा रहता है कि आप कैमरे की नजर में, तो आप सावधान रहते ना। क्यों? अरे भैया कैमरा चल रहा है, सामने सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको लगता है कि इस कैमरे में सब रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन महाराज उस जगह आप सावधान रहते हैं क्योंकि वहां कैमरा लगा है। इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर का नेत्र रूपी जो कैमरा है पूरे संसार में लगा है। हम कितना भी छिपाएं लेकिन भगवान सब जान जाएंगे। कितना भी प्रयास करें, कितना भी झूठ बोले, हर किसी को गुमराह कर सकते हैं पर ईश्वर को नहीं, उससे कुछ छुपने वाला नहीं। सती जी ने झूठ बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, पर शिव जी ने सारा चरित्र देख लिया। सती जी वहां क्या क्या करके आई। और महाराज सती जी के जाने के पहले जब वो परीक्षा लेने जा रही थी तो शिव जी ने समझाया, कई बार समझाया, सती जी ऐसा मत करिए। सती जी नहीं मानी। और गोस्वामी जी कहते हैं शिव जी का एक संदेश है, क्या? होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अगर आपके परिचय में, आपके घर में, आपके परिवार में कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है आप उसे समझाइए। एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, फिर भी वो ना समझे तो छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जो कुछ होना है विधाता ने लिख रखा है, अब वो होकर के रहेगा। आप समझा रहे, बात समझ में नहीं आ रही है तो समझ लो अब इसका विनाश होने वाला है। शिव जी ने भी कई बार समझाया, सती जी नहीं मानी। शिव जी ने छोड़ दिया कि ठीक है जाओ भैया परीक्षा ले लो, अब तो जो होने वाला है वो विधाता ही जाने। तो महाराज सती जी झूठ बोल गई। और एक बात बता दूं मैं, आप जो प्रेम के रिश्ते होते ना, चाहे जैसा प्रेम हो, चाहे गुरु शिष्य का प्रेम हो, पिता पुत्र का प्रेम हो, या पति पत्नी का प्रेम हो, कोई भी प्रेम हो, मित्र का प्रेम हो एक मित्र के लिए, किसी भी प्रेम के रिश्ते में जहाँ एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना है, सर्वस्व समर्पित करने की भावना है, वहां पर अगर कपट आता है, झूठ आता है, तो वो रिश्ता बहुत दिन चलता नहीं है। वो रिश्ता चलता नहीं है। किसी भी रिश्ते में झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम आप कभी कभी कुछ कहीं बातों को बनाने के लिए, परिस्थितियों को संभालने के लिए झूठ बोल देते हैं। वास्तव में तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। पर ध्यान रहे, ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल झूठ मत बोलना, कपट मत करना जो सच्चा हो, जो आपके प्रति सच्चा हो, आपसे कुछ ना छिपाता हो, आपके लिए समर्पित हो। अगर ऐसे इंसान से झूठ बोला गया तो वहीं पर संबंध कमजोर हो जाते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं, जलु पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीत की रीत भली, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। दूध और पानी का प्रेम जानते हो आप लोग? पानी में दूध होता है, दूध में पानी होता है, दोनों अलग नहीं होते। दूध में पानी की मात्रा होती है और उन दोनों का प्रेम ऐसा है कि एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। एक दिन दूध ने पानी से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। जल बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, अलग नहीं रह सकता। अब महाराज हुआ क्या? एक व्यक्ति आया, उसने दूध को बर्तन में रखकर आंच पर रख दिया। आंच पर रख दिया, दूध उबलने लगा। और जब उबलने लगा महाराज, दूध गर्म होने लगा जैसे, तो क्या हुआ, जो पानी था वो वाष्प बन करके उड़ने लगा। तो पानी रोने लगा, दूध से बोला कि मित्र मैं तुमसे बिछड़ रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बिछड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दूध ने कहा रुको, मित्रता क्या होती मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें अपने से अलग होने ही नहीं दूंगा। कैसे? दूध ने देखा कि अब पानी वाष्प बनकर के उड़ रहा है, मुझसे अलग हो रहा है, तो दूध उफान मारने लगा। और जैसे उफनाने लगा, बर्तन से बाहर आने का प्रयास करने लगा, वैसे उस व्यक्ति ने पानी की 2 बूंदे दूध पर फिर मार दी, छींटा मार दिया, दूध पानी फिर मिल गए। दोनों का ऐसा प्रेम है। लेकिन महाराज उसी प्रेम में, दूध और जल का जो प्रेम है, जो मैत्री है, उसी दूध में यदि
खटाई की एक बूंद आप डाल दीजिए तो दूध फट जाता है ना, दूध फट जाएगा, फिर पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग अलग हो जाएगा। मतलब प्रेम के रिश्ते में अगर कपट रूपी खटाई की एक बूंद भी पड़ गई ना झूठ की, तो फिर वो रिश्ता अलग हो जाता है। और महाराज इसीलिए सावधान किया जाता है कि कभी भी प्रेम के रिश्तों में झूठ ना बोले, जिससे विश्वास है झूठ ना बोले। क्या हुआ महाराज, शिव जी सब समझ गए, शिव जी को बहुत दुख हुआ सती जी का चरित्र देख करके। और शिव जी ने क्या किया, शिव जी समाधि में चले गए, समाधि में चले गए। छोटी मोटी समाधि नहीं महाराज, 87,000 वर्ष की समाधि लग गई शिव जी की। शिव जी समाधिस्थ हो गए, इधर सती जी बड़ी दुखी बैठी हैं, प्रतीक्षा में है कब भोलेनाथ समाधि से बाहर आएंगे। और अपने को कोस रही, क्यों मैंने झूठ बोला, मैंने क्यों राम जी की परीक्षा ली, क्यों ऐसा अपराध किया, आज मैंने ऐसा ना किया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। हे प्रभु मेरा शरीर छूट जाए, अब ये शरीर मैं नहीं रखना चाहती। सती जी पछता रही है, छाती पीटती है। 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। 87,000 वर्ष बाद भगवान भोलेनाथ ने समाधि का त्याग किया। अच्छा क्या किया, जैसे ही राम राम शिव सुमिरन लागे, जैसे राम नाम का सुमिरन किया तो सती जी समझ गई कि अब महादेव समाधि से बाहर आ गए हैं, जाग गए हैं। और महाराज क्या हुआ, सती जी आई और जाई शंभु पद बंदन के यहाँ जाकर शिव जी को प्रणाम किया। तो आज शिव जी ने क्या किया, आज शिव जी ने सती जी को अपने बगल बैठने का स्थान नहीं दिया, सामने स्थान दिया, सन्मुख शंकर आसन देना। क्यों, क्योंकि जब सती जी ने राम जी की परीक्षा ली थी, शिव जी ने उसी समय मन में संकल्प ले लिया था कि अब इस शरीर से मैं सती से भेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने माँ जानकी का एक क्षण के लिए ही रूप धारण किया है, जानकी मेरी माँ है, तो अब सती से इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। और आज क्या किया, समाधि से बाहर आते ही कहा नहीं बल्कि व्यवहार दिखाया है। कभी कभी कुछ चीज शब्दों में नहीं कहे जाते, व्यवहार से पता लग जाता है कि हमारे साथ क्या चल रहा है। तो शिव जी ने सती जी को सामने बैठाया, हमेशा बगल बैठाते थे, पत्नी का स्थान पति के बगल में होता है, पर जैसे सामने आसन दिया सती जी समझ गई शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया। बहुत दुखी हुई, बहुत क्लेश मन में है, बड़ी पीड़ा है महाराज। और क्या हुआ, शिव जी ने जब त्याग कर दिया, सती जी उदास बैठी थी कैलाश पर। शिव जी ने सोचा कि सती जी उदास है, क्यों ना मैं इन्हें कथा सुनाऊं। एक बार कथा में मन नहीं लगा तो इतना बड़ा अपराध सती जी से हो गया। राम जी का इस बार क्या हुआ, सती जी बैठी हैं कैलाश के दिव्य शिखर पर, भगवान भोलेनाथ सामने हैं। सती जी देख रही आज सुबह से बहुत सारे विमान उड़ रहे हैं। मन में विचार आया कि समय कुंभ का भी समय नहीं है, आखिर इतने सारे विमान कहाँ जा रहे हैं, तो रहा नहीं गया। एक देवांगना से पूछा, अरे बहन इतना सज धज के कहाँ जा रही हो, क्योंकि सारी देवांगनाएं अपने पतियों के साथ सुंदर सुंदर विमान में बैठ करके बढ़िया वस्त्र आभूषण धारण करके जा रही थी। और महिलाओं का स्वभाव है, अगर 4 औरतें कहीं सज के जा रही तो पूछेंगी बहन कहाँ जा रही हो, कहीं बाजार उजार लगा है बढ़िया, कहीं सेल वेल आई, चलो हम भी ले ले। तो माताओं का स्वभाव होता है। तो सती जी ने पूछा, एक देवांगना बोली, अरे बहन तुझे नहीं पता, तेरे पिता दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और हम सबको बुलाया है, तुझे नहीं बुलाया क्या। अच्छा देखो महाराज, सारे देवताओं को पता है, क्या पता है कि दक्ष प्रजापति और शिव जी में बैर चल रहा है और निमंत्रण शिव जी को नहीं मिला है यज्ञ में। उसके बाद भी अपना एरोप्लेन उधर से निकाल रहे जहां पर सती जी शिव जी बैठे। क्यों, क्योंकि संसार का काम है महाराज जले पे नमक छिड़कना है, जख्म पर कोई मरहम लगाने नहीं आता है।
किसी को पीड़ा है तो सांत्वना कोई नहीं देगा, लेकिन अगर किसी को तकलीफ है तो लोग मजा बहुत लेते हैं आजकल, है ना। तो ऐसे देवता भी आनंद ले रहे हैं। क्या किया, अपनी अपनी पत्नियों को तैयार करके उधरी से निकाल रहे हैं विमान, ताकि सती जी देखे, पूछे, उनको दुख हो। सती जी ने जब सुना कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमें नहीं बुलाया, तो मन में थोड़ा दुख हुआ। सती जी शिव जी से कहती हैं कि स्वामी, मैं तो कहती हूँ कि आपके जो ससुर जी हैं बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आपको चलना चाहिए। शिव जी कहते हैं, देवी बात तुमने बड़ी अच्छी कही है, पर हमें न्योता नहीं मिला है। कहे हुनीक मोरे हो मन भावा, यह अनुचित नहीं निमत पठावा। सती जी कहती, अरे ऐसे स्थानों पर निमंत्रण की क्या जरूरत, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। शिव जी कहते हैं, देवी बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तब जा सकते जब आपका वहां पर किसी से विरोध ना हो। और बड़ी सुंदर बात शिव जी कहते हैं, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। जहां मान सम्मान न मिले, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जब शिव जी ने ये बात कही तो सती जी कहती, स्वामी मैं मानती हूँ आपकी बात, पर ये बताइए मेरे घर में आपका किससे विरोध है। शिव जी ने आज तक ये बात बताई नहीं थी, पर आज इस रहस्य से पर्दा उठा रहे। कहते, देवी बात बड़ी पुरानी है, आपको हमने बताया नहीं। क्या कहते, आपके पिता दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक बनाया गया था, उनके अंदर अभिमान आ गया था। मेरी उनसे कहा सुनी हो गई थी कुछ बात पे। सती जी कहती, ऐसे नहीं, पूरी बात विस्तार से बताइए। अब शिव जी बता रहे हैं विस्तार से। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। कहते हैं आपके पिताजी को बहुत बड़ा अधिकार मिल गया तो उनके मन में अभिमान आ गया। अरे महाराज, इस जीवन की एक सच्चाई है, किसी को बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा मिल जाता है ना, तो इंसान में अभिमान आ जाता है, स्वाभाविक है, ये सच्ची बात है। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। बहुत ज्यादा गाड़ी घोड़ा हो जाए, बंगला हो जाए, तो आपकी बोली बदल जाएगी, बात जो है ना हमारा दूसरे निकलने लगती है। बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो इंसान की बातें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जैसे जो संस्कारी हैं, जिनमें धैर्य है, उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने नई नई दौलत देखी होती है ना, अगर उनके घर कोई आ जाए तो उससे ये बात जरूर कहते, भैया हमारे घर का ये देख रहे हो, अरे इतने लाख में लिया, मैं ऐसे वैसे थोड़ी। एक एक सामान का दाम गिनवाते महाराज बताते हैं, देखो तुम्हारी हैसियत ये, हमारी हैसियत ये, लोगों का स्वभाव है। तो प्रभुता मिलने के बाद बुद्धि बौरा जाती है। ऐसे ही दक्ष प्रजापति को जब प्रजापतियों का नायक बनाया गया, स्वागत समारोह हो रहा था, सारे देवता गंधर्व अपने स्थान पर उठकर खड़े हुए। जब उस समारोह कक्ष में दक्ष प्रजापति पहुंचे, 3 देवता अपने स्थान से उठे नहीं। कौन कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। शिव जी काहे नहीं उठे? शिव जी ना थोड़ा भी मौका पाते ना राम 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 करने लगते हैं, वो मौका छोड़ते नहीं। सोचे भी आने में टाइम है, लाओ राम नाम जपते, आंख लग गई। तो जब दक्ष प्रजापति आए तो शिव जी ने देखा नहीं, इसलिए वो खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए क्योंकि ब्रह्मा जी का तो बेटा है। विष्णु जी नहीं खड़े हुए, विष्णु जी का शिष्य है। तो महाराज चारों तरफ देखा, सब मेरा सम्मान कर रहे, ये 3 बैठे, चलो ब्रह्मा जी मेरे पिता है, कोई बात नहीं, विष्णु जी की मैं पूजा करता, ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये मेरा दामाद है। और शिव जी को लगा बुरा भला कहने दक्ष प्रजापति, शिव जी को गालियां देने लगा, अभद्र वचन कहने लगा। अरे ये शिव नहीं, ये अशिव है, अमंगलकारी कहीं का, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, शमशान की राख लगाए घूमता फिरता रहता है, भिखारी कहीं का, इसको अपनी बेटी दे दी। ऐसे ऐसे कड़वे वचन कहे हैं महाराज।
लेकिन शिव जी को बुरा नहीं लगा। शंकर जी बड़े शांत स्वभाव के हैं, बैठे हैं शीश नीचे किए हुए। नंदी जी को बुरा लगा। नंदी जी बोले बाबा आपको क्या क्या कह रहा है देखिए। शिव जी बोले कोई बात नहीं, ससुर जी हैं, ससुराल में सबको गाली पड़ती, भैया जाने दो, हमारे ससुर जी हैं। हाँ, कुछ लोग शादी के पहले गाली खाते, अंतर है हम शादी के बाद गाली खाते। शिव जी ने तुरंत उस सभा का त्याग कर दिया और चले गए। लेकिन शिव जी तो इस बात को भूल गए, पर दक्ष प्रजापति के मन में बैर आ गया। कुछ लोग बड़े पापी होते हैं, छोटी मोटी बातों को भी गांठ बांध कर बैठे रहते हैं। प्रतिशोध की भावना आ गई और क्या किया, बड़ा यज्ञ किया, बाज पे यज्ञ। सबको, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े देवता को बुलाया, मेरे भोलेनाथ को नहीं बुलाया। और भोलेनाथ को छोड़ा तो छोड़ा, अपनी बेटी सती को ही नहीं पूछा। तो आज सती जी को सारी बात मालूम पड़ी। अब जरा विचार करो, कोई बेटी और उसको पता चले कि मेरे पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे, अनुष्ठान कर रहे, सब रिश्तेदारों को सबको बुलाया, हमको कितना दुख होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बेटियों का प्यार है ये मायके के लिए, पिता के लिए। तो सती जी को बड़ा दुख हुआ। पर सती जी कहती है भोलेनाथ से कि शिव जी मैं जाऊंगी अपने मायके और मैं अपने पिता से पूछूंगी कि आपने शिव जी का अपमान क्यों किया। देखना मेरे पिता हैं, जब मुझे देखेंगे तो सारा दुख भूल जाएंगे, सारा बैर भूल जाएंगे, मुझे गले से लगाएंगे और आपको निमंत्रण लेकर के आएंगे। शिव जी फिर समझाते, सती मत जाइए, आपका कल्याण नहीं है, मत जाइए। पर सती जी बात नहीं मानी और क्या हुआ, शिव जी ने देखा जब सती जी बात नहीं मान रही तो कहा ठीक है सती जी जाइए, साथ में नंदी और भृंगी आदि गणों को लेके जाइए। सती जी जा रही है मायके। क्यों? मायके का प्रेम है महाराज, और मायके का प्रेम ऐसा होता है ना, कोई भी बेटी कितना भी कोई अपमानित कर दे, कुछ भी कह दे, लेकिन बेटी है ना वो मायके की बुराई नहीं सुन सकती, अपने पिता की बुराई नहीं सुन सकती है। ये बात तो सच है। तो क्या हुआ, सती जी चल पड़ी है अपने मायके की ओर। और क्या हुआ, जैसे ही पिता के भवन की ओर पहुंची है, भवन में पहुंची है, तो कौन कौन मिला सती जी से? पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सन्मानी, दक्ष त्रास का हुन सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिलेगी एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोकी जरे सब गाता, सती बिलोकी जरे सब गाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोकी जरे सब गाता, सती बिलोकी जरे सब गाता। अब जरा दृश्य देखिए क्या हुआ। सती जी पहुंची हैं अपने मायके।
सती जी की 15 बहनें हैं, सब आई है सज धज करके पतियों के साथ, सबको निमंत्रण गया है, सती जी को तो मिला नहीं। अच्छा, सती जी के हृदय में पहले से ही पति के द्वारा त्याग दिए जाने का दुख था। सती जी ने सोचा मायके जाऊंगी, अपनी बहनों से मिलूंगी, अपने पिता से मिलूंगी, अपनी माँ से मिलूंगी। पति छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, आज मायके वालों से मिल करके मेरा दुख कम होगा। पर यहाँ पर क्या हुआ? सर्वप्रथम कौन मिला? भगनी मिली बहुत मुस्काता। देखो जीवन में ना लोग मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराहट दो प्रकार की होती है। एक मुस्कुराहट होती है जब आप खुश होकर अंदर से मुस्कुराते हंसते हैं, और एक मुस्कान होती है उपहास करने वाली व्यंग्यात्मक मुस्कान, किसी की परिस्थिति का मजाक उड़ाना, किसी की स्थिति पर हंसने वाली मुस्कान। तो आज जो सती जी की बहनें हैं, भगनी मिली बहुत मुस्काता, ये मुस्कान कैसी है? व्यंग्यात्मक मुस्कान है। सती जी को देखा, बड़ी मुस्कुरा कर मिली और क्या कहा, अरे तू आ गई, इसको तो बेचारी को बुलाया भी नहीं गया था। सती जी ने सुना, पर सती जी ने सोचा कोई बात नहीं, बहनें हैं, आगे बढ़ी। तो रिश्तेदारों ने ताना मारा। ये तो बात है महाराज, लोगों को बस मौका चाहिए होता है ताना मारने का। आपकी कमजोरी पकड़ ले, एक नस पकड़ ले, फिर देखो बातें कैसी निकलती। आज रिश्तेदारों को भी अवसर मिला है। सती जी से कहते हैं, क्यों सती शिव जी को नहीं ले आई? अरे जब आ ही गई थी तो उन्हें भी ले आती, वैसे निमंत्रण तो मिला नहीं था। आज व्यंग कसा जा रहा है सती जी पर। सती जी को बुरा नहीं लगा। सती जी और आगे बढ़ी तो एक माँ, देखो माँ का हृदय जो होता है ना, बड़ा कोमल होता है। सती जी की मैया ने देखा, दौड़ करके आई, बेटी को गले से लगाया, रोने लगी, लेकिन ज्यादा आवभगत नहीं कर पाई। क्यों? कहीं मेरे पति ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। बस जल्दी से गले से लगाया बेटी को। इतने दिनों बाद बेटी ससुराल से मायके आई थी, एक माँ ने बेटी का हाल भी पूछने का प्रयास नहीं किया, डर के कारण। माँ मिलकर जल्दी से चली गई। सती जी आगे बढ़ी और सती जी के मन में क्या है कि आज मैं पिताजी से मिलूंगी, पिताजी मुझे गले से लगाएंगे, पिताजी को मेरा दुख पता है, आज मुझे कुछ शांति मिलेगी अपने पिता के गले से लगकर। क्योंकि महाराज एक बेटी मायके जब आती है ना तो साड़ी कपड़ा लेने नहीं आती, केवल वो इसलिए आती कि ससुराल में यदि किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने ताना मारा हो, कोई कष्ट हुआ हो, तो मैं अपने मायके अपने पिता से बताऊंगी, अपने माँ से बताऊंगी, बहनों से बताऊंगी, थोड़ा मेरा दुख कम होगा। कोई दुख दूर नहीं कर देता, लेकिन थोड़ा दिल का बोझ हल्का हो जाता है। सिर्फ इसीलिए सती जी आई। और क्या हुआ? सती जी यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ती है तो क्या देखा? सामने से पिता दक्ष आ रहे हैं। पिता दक्ष आ रहे हैं। सती जी जैसे पांव छूने के लिए आगे बढ़ी हैं, दक्ष ने सती जी की ओर देखा। कौन कहे कुशल पूछने की, बेटी तू कैसी है? महाराज ऊपर से नीचे तक सती जी को देखा है। भ्रकुटी तन गई है दक्ष प्रजापति की और क्रोध बढ़ गया। बेटी को देखकर जल भुन गया, आगे बढ़ गया, मुंह फेर लिया। आज सती जी को बहुत बुरा लगा। बहनों ने ताने मारे, सती जी को बुरा नहीं लगा। रिश्तेदारों ने इतनी सारी बातें कही, सती जी को बुरा नहीं लगा। बुरा कब लगा? जब एक पिता ने आज अपनी बेटी को देखकर अनदेखा कर दिया, मुंह फेर लिया। क्योंकि महाराज एक बेटी के जीवन में दुख आता है ना तो पिता ढाल बनकर के खड़ा होता है। बेटियों का प्रेम सदैव पिता के ऊपर होता है। मैंने देखा है माताएं जो होती हैं वो ज्यादातर बेटों से प्रेम करती हैं, पर बेटियों से पिता बड़े प्रेम करते हैं। तो पिता और बेटी का जो प्रेम है बड़ा अनोखा है। एक बेटी का विवाह हुआ तो पिता से पूछती है कि पिताजी, जब मैं थी तो मैं आपकी सेवा करती थी, अब आपका क्या हाल है? क्या मेरी याद आती है कि नहीं आती है? ये बात कहती है। बड़ा सुंदर भाव है पिता और बेटी का।
तो विवाह के बाद बेटियों को माता पिता की चिंता लगी रहती है। भले भले ही वो ससुराल में रहे, लेकिन उनको चिंता लगी रहती है मायके में मेरी माँ ने भोजन किया होगा कि नहीं, मेरे पिता कैसे होंगे, मेरे भाई बंधु कैसे होंगे। तो उस बेटी का भाव सुनिए अपने पिता के लिए। बेटी और पिता का प्रेम क्या है। एक बेटी कहती है, एक बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी कहती है कि जब मैं पैदा हुई थी सबका मुंह लटक गया था, क्या हुआ रे बेटी हुई है, पर मेरे पिता दुखी नहीं थे, सबसे ज्यादा खुश मेरे पिता थे। तो वो पिता से बेटी कहती है कि पिताजी पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और एक बात कहूँ महाराज, सच में बेटी जन्म लेती है ना तो बहुत से लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, खर्चा बढ़ गया, ये पैदा हो गई अब तो दान दहेज देना पड़ेगा, बहुत से लोग सोचते हैं महाराज। और देखो बेटियों का तो ऐसा जीवन, बेटी को कोई घर नहीं होता है। मायके में लोग बोलते हैं अरे इसको पराए घर जाना है, ये तो पराई है, और शादी के बाद ससुराल जाती कोई गलती होती है तो बोलते अरे ये तो पराया खून है, ये तो पराए घर से आई है। बेटी का अपना कोई घर नहीं होता है। वो बेटी कहती है कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बता दो कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है दूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात जान लेना, बेटी कभी बोझ नहीं होती है। बेटी जो है ना, बेटे तो भाग्य से होते हैं पर बेटियां सौभाग्य से होती हैं। और मैं यही कहूंगी कि अगर आपको भगवान ने बेटी दी है तो कभी दुखी मत होना। क्यों? क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। अगर आप किसी बेटी के पिता हैं, आपको कन्यादान देने का अवसर मिला तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं ना, उनके लिए कुछ संदेश है। हर एक पाषाण शालिग्राम की भटिया नहीं होती, हर एक पाषाण शालिग्राम की भटिया नहीं होती, अमीरी जिंदगानी में कभी कुटिया नहीं होती। और कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू मत चलाना तुम, कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू मत चलाना तुम, क्योंकि वो घर घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती, वो घर घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती। बुरा नहीं मानिएगा, मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही, लेकिन अभी कोई मांगलिक कार्य हो तो सबसे अधिक संख्या माताओं की होती है कि नहीं? आज कलश यात्रा की शोभा आप सबों से थी, तो मातृ शक्तियों को नमन है। और जिंदगी में बेटियां क्या नहीं कर सकती। बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, सुयोग्य बनाओ, अच्छा संस्कार दो कि आपको कभी शिकायत ना मिले। बेटियां खुद ही दहेज है,
बेटियों के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बस आपकी परवरिश अच्छी होनी चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो बेटियों को कभी बोझ ना समझो, बेटियां तो अपना भाग्य खुद लेकर के आती हैं। तो महाराज, पिता और बेटी का प्रेम अनूठा होता है। आज एक पिता ने अपनी बेटी, जिस बेटी को जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उस बेटी को ठुकरा दिया। सती जी की आंखों में आंसू आ गए। सती जी आज कुपित हो गई। सती जी कहती हैं कि ये मेरे पिता हो ही नहीं सकते। बेटी को देख करके मुंह फेर लिया। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ा तो क्या देखा, सती जी आगे बढ़ती है तो देखा कि यज्ञ मंडप में सबको यज्ञ में भाग दिया गया, छोटे से बड़े देवताओं को, पर शिव जी को भाग नहीं दिया गया था यज्ञ में। सती जी कुपित हो गई, मन में सोचती है कि मेरे पिता इतने बड़े कपटी, मैं तो सोच रही थी छोटी मोटी बात है, इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मेरे पिता के मन में छल कपट भरा हुआ है, इन्होंने शिव जी का अपमान किया है। पिछला दुख सब भूल गई, अब जो शिव जी का अपमान हो गया, ये दुख भारी पड़ गया। सती जी सोचती हैं कि काश मैंने शिव जी की बात मान ली होती, मैंने शिव जी की बात नहीं मान करके बहुत बड़ा अपराध किया। अगर मैंने शिव जी की बात को मान लिया होता तो ऐसा कुछ ना होता। और महाराज, सती जी क्रोधित हो गई और क्रोधित हो करके बैठ गई हैं आसन लगाकर, और कहा कि जितने भी सभासद यहाँ पर उपस्थित, मैं सबको शाप देती हूँ, जिन्होंने शिव जी की निंदा सुनी है या देखी, वो सब एक दिन पछताएंगे। और मेरे पिता दक्ष प्रजापति, मैंने इनके द्वारा ये शरीर प्राप्त किया है, अतः इस शरीर को अब मैं रखना नहीं चाहती, मैं इस शरीर का तुरंत त्याग कर देना चाहती हूँ। जिसने शिव जी का अपमान किया है वो मेरा पिता हो ही नहीं सकता है। और दक्ष प्रजापति, आप भी भली भांति पछताएंगे, शिव जी का अपमान करने वाले, शिव जी की निंदा करने वाले इस संसार में बख्शे नहीं जाते। ऐसा कह करके महाराज, सती जी ने क्या किया, योगाग्नि उत्पन्न की, योगाग्नि प्रकट की है, और योगाग्नि के द्वारा मां सती का शरीर धू धू करके जलने लगा है। बोली सती मैया की। सती मैया का शरीर आज धू धू करके जल रहा है, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। अरे बड़ा अनर्थ हो गया, ये क्या हो गया। गणों ने जब देखा कि वहां पर कुछ लोग बैठकर तमाशा देख रहे, तो गणों ने यज्ञ का विध्वंस आरंभ किया। तो कुछ देवताओं ने, ऋषियों ने मार करके भगा दिया गणों को। नारद जी समाचार लेकर के आए भगवान भोलेनाथ के पास। हे महादेव, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले सती जी नहीं रह गई, सती जी का शरीर छूट गया। भोलेनाथ ने सुना तो बहुत दुखी हुए और आंखों से आंसू गिरने लगे। बोले मैं समझा रहा था सती को, मत जाओ मत जाओ, सती ने मेरी बात नहीं मानी, आज इतना बड़ा अनर्थ हो गया। और क्या किया, आज भगवान भोलेनाथ क्रोध में है। अपनी जो जटाएं हैं, उन जटाओं में से एक केश को उखाड़ा, भूमि पर पटका। वीरभद्र नाम का काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ। वीरभद्र उत्पन्न हुए और भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी कि अभी जाओ, यज्ञ का विध्वंस कर दो और दक्ष प्रजापति को समाप्त कर दो। कोई देवता कोई भी बीच में बोलने आए तो तुरंत उसको दंड देना। वीरभद्र चल पड़े हैं। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। तालियों की सेवा करते हुए गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवरं विलम्बितं भुजङ्गटो
मणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रवलिप्तदिग्वधूमुखे सिन्दूरस्फुरद्रवुत्तरीयमेधुरे मनोविनोदमद्भुतं विभर्तभूतभर्तरी भगवान की वीरभद्र को भगवान भोलेनाथ ने भेजा। वीरभद्र आए, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। दक्ष प्रजापति बीच में जब रोकने के लिए आए तो वीरभद्र ने जोरदार खींचकर एक थप्पड़ मारा है। बगल में हवन कुंड की ज्वाला थी, वो शीश धड़ से अलग हुआ और उसी हवन कुंड में जाकर गिर गया। अब तो महाराज और हाहाकार मच गया। अब तो यजमान गायब, यजमान का शीश ही गायब, यज्ञ अधूरा। अब संकल्प हो चुका है, किसी यज्ञ का संकल्प हो तो उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, एक बात विचार करने वाली है। दक्ष ने अपने यज्ञ में सबको बुलाया था, शिव जी को नहीं बुलाया। पर ब्रह्मा जी भी नहीं आए थे, विष्णु जी भी नहीं आए थे। क्यों पता है? क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु जी समझदार हैं। वो जानते थे कि महादेव को नहीं बुलाया गया तो यहाँ अनर्थ होगा जरूर, इसीलिए वो नहीं आए। अरे छोटे छोटे देवता ही बड़े उचक रहे थे, शिव जी को नहीं बुलाया, हमको बुलाया, हमको इम्पोर्टेंस दे दी। एक बात सोच लेना, जिस घर में या जिस स्थान पर आपके माता पिता का सम्मान ना हो, आपके बड़ों का सम्मान ना हो और आपको बुलाया जाए तो समझ लो कोई राजनीति चल रही है। आपके घर में ही आपको भिड़ाने का षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए बता, फूलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि लोग खुश हो जाएं। देवताओं ने यही मूर्खता की। अब जाकर के ब्रह्मा जी विष्णु जी प्रकट हुए और भोलेनाथ को शांत करते हैं। प्रभु शांत हो जाए। और महाराज भोलेनाथ कहते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, दक्ष प्रजापति तो समाप्त हो चुके हैं। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रभु आप दक्ष को जीवित करिए, ये यज्ञ पूर्ण होना आवश्यक है। शीश जा चुका है, ये निकेन प्रकार ने इसको जीवित कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं जीवित तो करूंगा पर पुरानी अवस्था में नहीं। मतलब क्या किया? बकरे का कटा हुआ शीश ला करके दक्ष के धड़ से जोड़ दिया है। अच्छा, बकरा ही क्यों मिला शिव जी को? ये भी तो एक प्रश्न है कि बहुत सारे जीव जंतु मनुष्य थे, बकरे का शीश क्यों लगा दक्ष प्रजापति के धड़ से? किसी को पता है? नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, हम बताने के लिए ही आए हैं। बकरे का शीश इसलिए लगा, पहले आप बताओ बकरा कैसे बोलता है? बकरा या बकरी कैसे बोलते हैं? बोलो, है यहाँ पे बकरे बकरी है कि नहीं? गांव में कैसे बोलते हैं? मैं करते हैं। ये मैं क्या है? अभिमान का सूचक है। जो ज्यादा कहता है मैंने किया, ये मेरे बिना हो ही नहीं सकता, मैं ना रहूं तो ये नहीं हो सकता, ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगती। तो बकरा ज्यादा मैं करता है ना, इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने बकरे का शीश जोड़ा। मानो ये बताना चाहते हो कि जो ज्यादा अभिमान दिखाता है, जो मैं करता है ना, उसकी वही गति होती जो दक्ष प्रजापति की हुई है। और महाराज भोलेनाथ शांत हुए। सब देवताओं ने संकल्प लिया कि कोई भी यज्ञ होगा उसमें अंतिम आहुति भगवान भोलेनाथ को दी जाएगी। जिस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ को आहुति ना मिले वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से भोलेनाथ शांत भये। और इधर माता सती ने मरते समय वरदान मांगा था कि हे राम जी, अगर शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम अटल है तो हर जन्म में पति के रूप में मुझे शिव जी मिले। तो कहते हैं मरते समय जो कामना की जाए वो पूर्ण होती है। मरते समय जो विचार आप करोगे मन में वो अगले जन्म में आपको अवश्य मिलेगा। तो सती जी के मन में ये भाव था कि मैं अगले जन्म में शिव जी की अर्धांगिनी बनूं और फल स्वरूप पार्वती रूप में जन्मी है। बोलिए पार्वती मैया की। अब आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। कल भगवान भोलेनाथ का विवाह है। क्या है? विवाह है। कितने लोग आएंगे विवाह में? बाकी के लोग सोच रहे हैं विवाह में आएंगे खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई, भोलेनाथ की शादी है और ब्रह्मांड का सबसे प्रथम विवाह।
भंडारा की व्यवस्था हमें सूचना मिली है, तो कोई बहाना नहीं करना है, कल आना है, क्योंकि कल भोलेनाथ की बारात कैलाश से हिमाचल नगरी में जाएगी। किस प्रकार से पार्वती मैया ने तपस्या की है, भोलेनाथ को प्राप्त किया है, वो कथा आप सुनेंगे। किस प्रकार से भूत प्रेतों की बारात गई है हिमाचलपुर में, और भूत प्रेतों ने क्या किया, वो सब कथा आप सुनेंगे। शिवजी की बारात की कथा विशेष रूप से सुनना बड़ा आनंददायक होता है। और भैया जो नहीं आएगा, मान लो कुछ भक्त आज प्रथम दिवस है, कलश यात्रा में व्यस्त थे, थकावट थी, अगर लाउड स्पीकर के माध्यम से मेरी ध्वनि को सुन रहे हैं तो उनके लिए सूचना, आ जाना आप लोग, वरना भोलेनाथ ने अपने गणों को भेज दिया आपको रिसीव करने, तो फिर हमसे ना कहना, भोलेनाथ भेज देंगे अपने गणों को, इसलिए सबको कल आना है। आना है, ठीक है। कल आप लोग आराम से आइए, बढ़िया तैयार होकर के, विवाह है भोलेनाथ का, बढ़िया नृत्य होगा, आनंद आएगा, विवाह उत्सव मनाया जाएगा, आप आगे की कथा सुनेंगे। आइए हम लोग विश्राम संकीर्तन की ओर अग्रसर हो। इससे पहले एक बात मैं कहूँगी आपसे, ये जो कार्यक्रम आपके बीच में चल रहा है, ये YouTube और Facebook पर लाइव चल रहा है, तो आप सभी के पास बड़ी मोबाइलें तो होंगी ही, है ना। आप सभी से निवेदन है, जिसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है या बड़ी मोबाइल है, YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कथा व्यास निशु भारद्वाज ऑफिशियल। सब्सक्राइब करने का ये फल होगा कि जो कथा यहाँ पर चल रही है, आप अगर कोई प्रसंग कभी छूट जाए, किसी कारणवश ना आ सको, तो घर बैठकर आराम से देख सकते हो, कथा को सुन सकते हो। और इसके अलावा जहाँ भी कथाएं होंगी, चाहे भागवत कथा हो, राम कथा हो, आप घर बैठे आनंद ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, और जिनको ना आ रहा हो, हमारे किसी भी सदस्य से आ करके, या ये लाइव वाले भैया बैठे रवि जी सनातन टीवी से है, ये एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इस लाइव के माध्यम से दूर दराज विदेशों में बैठ करके भी लोग कार्यक्रम देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव कार्यक्रम जो टेलीकास्ट हो रहा है लाइव, आप भी देख रहे हैं, बाहर के लोग भी देख रहे हैं। तो जिनको ना समझ में आएगा, सन्मार्ग टीवी सॉरी, तो आप रवि जी से आकर के उसे सब्सक्राइब करवा सकते हैं, जिनको भी नहीं समझ में आएगा। बाकी आप लोग बड़े समझदार हैं। चलिए विश्राम संकीर्तन की ओर। और जो आज के मुख्य यजमान हैं, श्री राम कथा का जो पूजन किए, आरती किए, आरती हेतु मंच पे आने का प्रयास करें। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। सीताराम बोलो, जय 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 सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो। अच्छा देखो, वैसे तो विलंब हुआ आज, पर कथा का प्रथम दिवस है, किन्हीं किन्हीं कथा में आनंद आ रहा, सही बताना, जिनको जिनको आ रहा जरा दोनों हाथों को उठाएंगे। अभी कुछ लोग संशय में, जिनको आनंद आ रहा दोनों हाथों को उठाएंगे और राम नाम की ताली लगाएंगे। सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो। राधे श्याम
कि ये हमें बढ़िया से देख पा रहे हैं, हम इन लोग को नहीं देख पा रहे हैं। ताली बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे, कि बतिया रहे हैं कि मोबाइल चला रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। थोड़ा लाइट बढ़वाने का कष्ट किया जाए ताकि हम आपको भी देख सके, आप हमें देख सके, आपकी जो कार्य विधि हमें दिखाई पड़े। अभी कुछ लोग आगे वालों की दिखाई पड़ रहे कि हाँ ताली बजा रहे हैं, पीछे वालों का नहीं पता। राम भरोसे तालियों की सेवा करते हुए राघवेंद्र सरकार की जय, धाम की जय, चारों भैया की जय, सरयू मैया की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, रामचरितमानस भगवान की, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम। यज्ञ के वर्णित यजमान कोई भी यहाँ यदि उपस्थित हैं कथा में तो मंच पे आ जाएं, भगवान की आरती प्रारंभ करेंगे। इस यज्ञ में जो वर्णित यजमान हैं, कोई भी यजमान ऊपर उपस्थित हों, शीघ्र भगवान की आरती प्रारंभ करेंगे। कोई भी इस यज्ञ के कमेटी के सदस्य हों, अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार लाइव कैमरा चल रहा है, थोड़ा आप लोग ये ध्यान दीजिए कि कथा तक आप लोग रहें। कोई भी सदस्य माताएं कोई भी आ जाए आरती के लिए, कोई भी महानुभाव यदि कमेटी के सदस्य हैं तो मंच पे आने का प्रयास करें। और आप कमेटी लोग ये ध्यान दें कि कथा शुरुआत में और लास्ट में आप लोग ध्यान से यहाँ पे रहने का उपस्थित हैं। हरि ओम। आरार्त्रिपार्थिव घूरजः पितुर्प्रायिदामभिः दिवः सजागुसिबृहते वृक्षस आत्वैकं वर्तते तामः। आप सभी भगवत श्रद्धालु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की दिव्य पावन आरती करेंगे। जो कुर्सी पे बैठे हैं आप सभी निवेदन, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आइए आरती करें। कीरत कलित ललित सियपी की, कीरत कलित ललित सियपी की, आरती से रामायण जी, आरती से रामायण जी के। कीरत कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती से रामायण जी के। गावत ब्रह्मा
देख मोनी नार बाल में कभी गावत राधा देख मोनी नार बाल में कभी सुख सदकादि क्षेत्रवरु सर बरनी पवन सुत कीरतनी की आरती तेरा मायन जी आरती तेरा मायन जी के जय हो। गावत वेद पुराण वस्तरस गावत वेद पुराण वस्तरस वो सब ग्रंथन को रस छवो सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्व सारा वंश सम्मत सब कीरत करे ललित गावत संतत समूह भवानी गावत संदत समूह भवानी योगत भव मुनि ज्ञानी अनुभव संभव मुनि विज्ञानी जातवादी कपि जब खनी भुसोड़ी गरुड़ के कीरत करे ललित से आरत से रामायण कलिमल हरन भी सयरा सभी के बगल हरानी विशरस की सुभग सिगार मुक्ति जो बते मोती चुभती की चलन रोग भव मोरी अमी तात मात सब विद तुलसी रत कले ललित श्रीयती की आरत श्री रामायण जी की गौरम कृष्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रधारम
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव धीता ध्रुवं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कीर्ति तेरा आरती श्री राम मोहन जी की आरती तेरा मोहन जी हरि ओम। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकम्